हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। एडवांस मैथ में स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है सर, नंबर्स का क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। प्राइम नंबर मैंने समझा दिया है कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो वो सभी जानकारी आपके पास है अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं तो। ठीक है सर, 4 से 6 लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं आपके। तो अब आइए आगे चलते हैं और आगे वाले क्वेश्चनों को करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, है ना सर। तो ताकि आपकी और अच्छे से क्या हो जाए, नंबर्स के ऊपर प्रैक्टिस हो जाए। कुछ प्राइम नंबर्स के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ लास्ट में, तो ताकि आपकी अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। हमेशा याद रखिएगा, अगर नंबर्स में से अगर वो पेपर बनाएगा तो प्राइम नंबर को वो 100% उसमें टापेगा पेपर के अंदर। तो प्राइम नंबर को ना आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है सर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सहअभाज्य संख्या। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है, द पेयर ऑफ रेशनल नंबर दैट लाइज बिटवीन 1/4 एंड 3/4। अब क्या करें सर, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये देखिए। तो आपको ऑप्शन के अंदर देखो क्या देखने को मिल रहा है, इधर 100 देखने को मिल रहा है, इधर 100 देखने को मिल रहा है ना। इनको तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हम, है ना। तो हम क्या करते हैं सर, सीधी सी गणित हम ये लगाते हैं सर कि इधर हमारे पास में 1000 है, बेस में देखो 1000 बन रहा है। हम क्या करते हैं ना सर, ये इसको उठा लो। तो इसको उठाया 1/4 को, हाँ ठीक है, और 3/4 को, इन दोनों को उठा लीजिए, बिल्कुल उठा लीजिए। अब बेस को देखिए आप, बेस में हाईएस्ट तुम्हें क्या देखने को मिल रही है, 3 जीरो। तो कुछ ऐसा फॉर्म करो कि 4 को किसी से मल्टीप्लाई करके 3 जीरो की फॉर्म बना सकते हो क्या, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल बना सकते हैं सर जी, है ना। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं ना, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है ना तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ऊपर नीचे 250 और 250 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका फ़ायदा क्या बनेगा, हमारे पास में एक रेंज तैयार हो जाएगी। तो देखो, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 250 बटा, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो माय डियर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है सर, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 750 अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 1000 आ जाएगा। ठीक है ना सर। अब ये रेंज एक तैयार होगी। अब ये देखो, ऑप्शन को चेक कर करके देख लो कि इस रेंज के अंदर तुम्हारे कौन से ऑप्शन बैठ रहे हैं इस रेंज में। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं, इसको उठा लो। अब ऑप्शन नंबर ए को उठा लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, 262 अपॉन 100 और कितना, 752। गौर करने की बात यह है कि सर ये तो हमारी रेंज से ही बाहर हो गया, 752 हो गया सर। क्या हो गया, 752 हो गया सर। तो ये खामोखा लिख दिया हमने भाई। हमको क्या चाहिए, जो 250 और 750 के बीच में हो। ठीक है ना सर, वही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपसे बोल रहा था पेयर ऑफ रेशनल नंबर दैट लाइज बिटवीन, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कौन सा पेयर बनेगा, कौन सा पेयर बैठेगा इन दोनों के बीच में। और आपको याद है 10वीं क्लास 9वीं क्लास, जब आपको इस टाइप की फ्रैक्शन मिली जाती थी, बोला जाता था कि इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताइए, करते थे ना। तो उसमें क्या करते थे, वही लॉजिक लगाते थे कि बेस को सेम कर लेते थे। यहाँ पर क्या देखा कि बेस तो अपने आप ही सेम है सर। तो हमने ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन के अंदर देखो हाईएस्ट तुम्हें कितने जीरो देखने को मिल रहे हैं, 3 जीरो देखने को मिल रहे हैं। तो बेस को कुछ इस अकॉर्डिंग सेट कर लो, कुछ इस अकॉर्डिंग सेट कर लो, ताकि सारी चीज़ें क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है ना सर, बिल्कुल। तो यहाँ तो 752 हो गया सर, हमारी रेंज 250 और 750 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए तो होने से रहा, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा सर, है ना। तो इस पे मार लो काटा, ये तो हो नहीं सकता सर। इसको चेक करें, इसको चेक कर लेते हैं सर। तो अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, तो अब क्या करो, इसको उठा लो। अब मैं ऑप्शन बी को उठा लेता हूँ, बिल्कुल तसल्ली से देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब क्या करें सर, इसके भी बेस में क्या बना लो, 1000 बना लो। तो 1000 कैसे बनाओगे, सवाल ये उठा कि 1000 कैसे बनाओगे सर, कुछ भी नहीं है सर, एक जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे सर इधर इधर। अगर तुमने नीचे एक जीरो बढ़ाई है तो ऊपर भी 10 से गुणा कर देंगे सर। बताओ भाई, 720 और 240, हमें क्या लेना है सर, 250 से 750। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं। बी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा सर। अब सी को उठा लो, बी भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्योंकि हमारी रेंज क्या है, 250 से लेकर 750। ये क्या बता रहा है, 240 से लेकर 720। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा सर। तो सी को उठा लीजिए, 1/1 चेक कीजिए। सी को उठाओगे तो 9/40, हाँ।
और ये हो गया तुम्हारे पास में 31/40। अब लगाओ दिमाग, क्या 40 को किसी से गुणा करके 1000 बनाया जा सकता है क्या? बताओ भाई, 40 को किसी से गुणा करके 1000 बनाया जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल बनाया जा सकता है सर। 25 से गुना कर दीजिए सर, इसको भी 25 से गुना कर दीजिए सर, है ना? तो ऊपर भी तुम्हें 25 से गुना करना पड़ेगा और इधर भी तुम्हें 25 से गुना करना पड़ेगा। अरे बताओ बताओ, इतनी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। 25 नाम कितना होता है तो तुम मुझे बताओगे? 225 अपॉन ये तो क्या हो गया, 1000 हो गया तुम्हारे पास में। ठीक है सर, 25 से कम 25 5 हासिल दो 25, 25 से कम 25 हो गया सर, कैरी 2 हो गया, 25 थे 75, 75 में जो 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 77। बताओ कि ये मेरा आंसर हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं हो सकता सर। रेंज हमारी 250 से लेकर 750 की है सर, ये तो 225 और 775 बता रहा है सर, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा सर। अगर तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना आपका, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना, बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, क्यों सर? देखो बटे में 1000 है, बिल्कुल 1000 है सर। अब यहाँ पर रेंज देखो, है ना? देखो 250 से ऊपर एक ही नहीं है, बिल्कुल है सर। और 750 से कम है सर, 750 से कम है, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा सर। अगर पेपर में मुझे करना होगा तो मैं डायरेक्ट इस पर ही क्लिक करूँगा। ठीक है सर, ये तो मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से समझाया है। ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसकी रेंज देखो 752 है। ठीक है ना सर, हमें कितनी चाहिए? 750। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1/4 और 3/4 के बीच में कौन सा पेयर बैठेगा, कौन सा पेयर इनमें इनके बीच में आ सकता है, ये क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा हुआ था। तो ये कहानी हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 8 की। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके थे, 11 को देखते हैं। पढ़िए भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर्स पी एंड क्यू बोथ लेस देन 1 विच आर रेस्पेक्टिवली क्रो प्राइम। रेस्पेक्टिवली 1, भाई मेरे ये क्या है भाई, दोनों ही एक से छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर्स पी एंड क्यू बोथ आर ग्रेटर देन 1 विच आर रेस्पेक्टिवली को प्राइम। दो पूर्णांक दे रखे हैं सर आपको, ठीक है सर, पी और क्यू दोनों जो है ना वो एक से बड़े हैं, जो कि सापेक्षित अभाज्य हैं। कैसे हैं वो? सापेक्षित अभाज्य हैं। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोथ पी एंड क्यू में भी प्राइम नंबर बिल्कुल हो सकते हैं। पी और क्यू प्राइम नंबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? देखो सर क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है पी एंड क्यू, है ना? पी एंड क्यू दोनों के प्राइम हो सकते हैं क्या? है ना? दोनों, और ये दोनों कैसे हैं? सापेक्षित अभाज्य हैं। ये कैसे हैं? ये सापेक्षित अभाज्य हैं। ठीक है ना सर, है तो दोनों पी और क्यू को प्राइम। ये दोनों कैसे हैं तुम्हारे पास में भाई? थोड़ा नीचे लिख दें क्या? चलो, पी एन क्यू बिल्कुल है सर। ये दोनों के दोनों क्या है तुम्हारे पास में? को प्राइम है। क्या है भैया? को प्राइम है। क्या है? दोनों के दोनों को प्राइम है। अब वो ये बोल रहा है क्या पी और क्यू प्राइम हो सकते हैं क्या? क्या पी और क्यू प्राइम हो सकते हैं क्या? आपसे ये बोल रहा है। क्या ये दोनों एक अभाज्य पी और क्यू अभाज्य संख्या हो सकती है क्या? प्राइम हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे सर, अगर मैं पी की वैल्यू ले लूँ 2, मानते हो बात को? पी की वैल्यू में ले लूँ सर जी 2 कोमा, और क्यू की वैल्यू में ले लूँ सर जी 3। अब मुझे बताओ क्या ये प्राइम है क्या? अरे मुझे बताओ क्या ये प्राइम है क्या? बिल्कुल प्राइम है सर। बताओ क्या ये प्राइम है क्या? बिल्कुल प्राइम है। और को प्राइम क्या होता है? सहअभाज्य संख्या क्या होती है? हुज एच सी एफ इज 1। इन दोनों का एच सी एफ बताओ क्या 1 आ रहा है क्या? इन दोनों का एच सी एफ की अगर बात की जाए माय डियर, तो इसका एच सी एफ 1 है कि नहीं है? हाँ सर 1 है सर। अगर एच सी एफ 1 है सर तो ये 100% को प्राइम है। और साथ में 3 और 2 क्या है? आपके प्राइम नंबर भी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपके पास में? करेक्ट हो जाएगा सर। हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? दूसरा ऑप्शन आपसे ये बोल रहा है बोथ पी एंड क्यू में भी कंपोजिट नंबर। क्या दोनों कंपोजिट नंबर हो सकते हैं क्या?
क्या दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर हो सकते हैं? क्या सह अभाज्य संख्या हो सकती है? क्या बिल्कुल हो सकती है सर। देखो क्या, अब देखो भाई P और Q, अब वो बोल रहा है इसमें सह अभाज्य संख्या बोल रहा है, कंपोजिट नंबर बोला जा रहा है। अब आपसे क्या बोला जाता है, क्या P और Q कंपोजिट हो सकते हैं क्या सर? बिल्कुल हो सकते हैं। और ध्यान रखना P और Q क्या है तुम्हारे पास में, को प्राइम है ना। क्या है तुम्हारे पास में, को प्राइम है। तो देखो भाई बिल्कुल हो सकते हैं सर। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने ले लिया क्या, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके जिनके क्या हो, एक से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। जिनके एक से अधिक गुणनखंड हो। तो देखो मैं क्या ले सकता हूँ, एक मैंने ले लिया 6, 6 ले लिया ना, और एक मैं क्या ले लूँ, 6 को हटाओ, एक मैंने ले लिया 25। तो दूसरी में क्या ले सकता हूँ बताओ, दूसरी में 6 ले सकता हूँ भाई, बताओ। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों सर, मुझे बताओ 25 के फैक्टर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल फैक्टर हो सकते हैं सर। 25 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, एक एक फैक्टर हो जाएगा सर, है ना। और 5 एक फैक्टर हो जाएगा, और एक 25 भी खुद एक फैक्टर हो जाएगा सर। तो 25 कैसा नंबर होता है सर, एक कंपोजिट नंबर होता है सर। कैसा नंबर होता है सर जी, कंपोजिट नंबर होता है सर। अब इसके फैक्टर कर लो, अब इसके फैक्टर कर लो, अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो एक एक फैक्टर हो गया सर, 3 एक फैक्टर हो गया सर, 6 एक फैक्टर हो गया सर। बताओ, अब मुझे बताओ इन दोनों का एचसीएफ बताओ कितना आएगा। तो आप मुझे बताएंगे सर कि सर इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा ना, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है सर। तो इनका एचसीएफ भी कितना आ जाएगा सर जी, 1 आ जाएगा। अगर एचसीएफ बाबू मेरे एक बैठ गया ना, तो कहने का मतलब क्या है, अगर एचसीएफ मेरा एक बैठ गया तो कहने का मतलब क्या है, वो जो संख्या होगी ना सर, को प्राइम हो जाएगी सर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, अरे भाई इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ 1, एचसीएफ जो होता है ना वो 1 होता है ना। एचसीएफ जो होता है 1 होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, वन ऑफ पी मे बी प्राइम एंड अदर कंपोजिट। बिल्कुल हो सकता है सर। क्या बोल रहा है, पी और क्यू में एक संख्या भाज्य और एक अन्य संख्या अभाज्य बोल रहा है वो, ठीक है सर। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 को देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। पी और क्यू में, पी और क्यू क्या है तुम्हारे पास में, को प्राइम है सर। क्या है सर जी, को प्राइम है। को प्राइम क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ होता है 1। चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। को प्राइम क्या होता है, जिनका एचसीएफ होता है 1। अब उसमें बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर, पी व क्यू, पी और क्यू में एक संख्या तो लेनी है तुमको क्या, अभाज्य। एक संख्या लेनी है प्राइम और एक संख्या लेनी है तुम्हें कंपोजिट। तो कोई भी अभाज्य संख्या ले लो। एक हमने ले ली सर जी, दो, दो एक अभाज्य संख्या है सर जी। और एक क्या बोल रहा है तुमसे, और एक ले लो तुम सह अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। बताओ क्या लोगे, 15 ले लो सर। समझ पा रहे हो मेरी बात को भाई? दो तो क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया सर, ये तो हो गया प्राइम। 15 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया सर। ठीक है सर, बिल्कुल। इन दोनों का एचसीएफ बताओ क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा सर जीवन। है कि नहीं ये बात पते की? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है, ठीक है ना। आपसे क्या बोला है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऊपर दिए गए दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना सर। तीनों के तीनों स्टेटमेंट, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, और थर्ड भी ठीक है। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, और ये वाला भी सही है, ठीक है सर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये भाई क्वेश्चन नंबर 12, 12 की बजा दो तुम 12। देखो क्या बोल रहा है, कहाँ गए भाई साहब, हाँ। 4 अंकों वाली धनात्मक पूर्णांक संख्या x इस प्रकार से है कि x के इकाई के अंक अभाज्य संख्या है तथा x के सभी अंकों का गुणनफल भी एक अभाज्य पूर्णांक संभव है। बताइए भाई, इंग्लिश में पढ़िए। लेट x बी अ 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ x इज प्राइम एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, है ना, प्रोडक्ट भी प्राइम हो। हाउ मैनी सच इंटीजर्स आर पॉसिबल। कितने इंटीजर जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, बताइए। तो सर एक मोटी मोटी बात समझो कि x यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा सर, बिल्कुल सर। उसमें है ना सर 4 अंक है सर, ये 4 अंक होंगे सर, बिल्कुल ठीक है सर। और जो उसका अंतिम अंक है ना सर, तो आप सभी को पता है अंतिम अंक जो होता है वो उसको क्या बोलते हो आप, यूनिट डिजिट बोलते हो। अरे यही कहते हो ना,
अंतिम अंक यूनिट डिजिट हो गया, आगे वाला अंक 10th डिजिट हो गया, है ना, 100 डिजिट हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, वो सारी चीज़ें, तो ये तो यूनिट डिजिट हो गया अंतिम अंक। अब वो बोल रहा है एक्स नंबर है, उसका अंतिम अंक है ना सर, एक प्राइम नंबर बैठा हुआ है सर प्यार से यहाँ पे, और आपको परेशान किए जा रहा है ये, है ना, कौन बैठा है लास्ट में, एक प्राइम नंबर बैठा है सर, और ये आपको बड़ा परेशान कर रहा है सर, बड़ा इरिटेट कर रहा है। अब वो क्या बोल रहा है, सर ये जो बाकी जो संख्या है ना सर, मैं मान लेता हूँ एक्स, वाई और जेड, हाँ सर, जब इनका ना सर आपस में जब हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना सर जी, हाँ, इन तीनों का और साथ में इस प्राइम नंबर का, तो इनका जो प्रोडक्ट है ना सर, वो भी एक प्राइम नंबर हो, वो भी एक क्या हो, प्राइम नंबर हो। अब बहुत सौ के तो दिमाग के ऊपर से ही चला गया कि सर ये बोल क्या रहे हो, है ना, तो तसल्ली से सुनना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो देखो सर, अब सुनना, अब ऑब्जर्वेशन लगाना अपनी, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्राइम नंबर हो गया, यूनिट डिजिट एक प्राइम नंबर है, ठीक है सर जी। अगर मुझे बताओ, हाँ ये चार संख्याएं होंगी हमारे पास में, ठीक है सर, है ना सर, मान लो कि अगर मैं यहाँ पर दो ले लेता हूँ, क्योंकि दो एक प्राइम नंबर हो जाता है सर, है कि नहीं, दो एक प्राइम नंबर हो गया सर, तो बाकी इन सभी का मुझे क्या लेना पड़ेगा, इन सभी की भी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, एक्स वाई जेड की जगह, अगर मुझे इनका प्रोडक्ट प्राइम बनाना है, इनका प्रोडक्ट अगर मुझे प्राइम नंबर बनाना है तो आप मुझे बताएंगे सर जी कुछ मत कीजिए ना, एक्स की वैल्यू 1 ले लो सर, वाई की वैल्यू 1 ले लीजिए सर, और जेड की वैल्यू 1 ले लीजिए सर, है ना, जेड की वैल्यू भी कितना ले लो सर जी, 1 ले लो, ठीक है ना सर। इन चारों का मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा सर जी, 2 बन जाएगा, है ना, और 2 मेरा क्या होता है सर जी, प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल सही है सर बात। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, एक एक ले सकते हैं सर, उसी टाइप से चलो। अगर मैं इस 2 की जगह ले लूँ सर 3, तो बाकी सभी की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 1 1 1 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा सर, और 3 भी मेरा क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है सर, समझ गए बात को। ठीक है, ठीक, अरे ठीक है ना यार, क्या बताएं, छोड़ो, देखो भाई आगे देखो। अब अगर मैं क्या करूँ, इस 3 की जगह पर मैं क्या लिख लूँ सर जी, 5 लिख लूँ, तो ये एक हो जाएगा सर, ये एक हो जाएगा सर, ये एक हो जाएगा सर, और ये एक हो जाएगा सर, ठीक है ना सर, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी, ये इनका भी मल्टीप्लिकेशन एक प्राइम नंबर बना रहा है सर, जो कि प्राइम नंबर है सर जी, अरे है कि नहीं है बाबू, प्राइम नंबर बिल्कुल है सर जी। तो उसने क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, हाउ मेनी सच इंटीजर आर पॉसिबल, कितने इंटीजर आर पॉसिबल हैं, तो 1 2 3 4, 4 इंटीजर आर पॉसिबल, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना आपका, वो करेक्ट हो जाएगा, 4 इंटीजर्स होंगे सर, 4 पूर्णांक होंगे सर, ठीक है सर। तो ये खेल था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है सर। आधे से ज़्यादा पब्लिक बहरा गई होगी, तो भाई आराम से तसल्ली से देखना, ऐसा ना हो कि दिमाग के तुम्हारे फ्यूज़ ही उड़ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शायद मुझे करवाने की भी ज़रूरत ना लगेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट, निम्न में से कौन सी संख्या ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, बताइए, नोट डाल के लिखवाया था ना सर, एक, एक ना तो प्राइम होती है सर, है ना, और ना ही कंपोजिट होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। 13 का जो ऑप्शन है ना, वो एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या होता है 1, है ना। अभी भी जिन्होंने नहीं लिखा है ना, आलसी हो, नोट डाल के लिख लेना, बता ही दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना सर। एक जो होता है ना सर, नीदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट होता है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, समझ रहे हो मेरी बात को, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये क्या होगा, प्राइम होगा, ना ही क्या होगा ये कंपोजिट होगा, ना भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, उड़ा दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को। देखो भाई क्या बोल रहा है ये, मैं लिख देता हूँ भाई क्वेश्चन, ठीक है। ये बोल रहा है, इफ, यदि n स्क्वायर
ठीक है सर, एन स्क्वायर 33, हाँ एन स्क्वायर माइनस 33 है। ठीक है सर जी, यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर माइनस 31 है सर। हाँ सर, और यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर माइनस का 29 है सर। ठीक है सर, वन प्राइम नंबर है ना, यदि ये जो है ना दे रखे, क्या दे रखा तुम्हें, वन प्राइम नंबर देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना भाई, ये प्राइम नंबर है सर, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। ठीक है ना सर, तो आपको एन का संभावित मान बताना है, जहाँ पर एन जो है ना एक पूर्णांक है सर, क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है सर, तो गौर करने वाली बात ये देखो यहाँ पे, ज़रा सी सिंपल सी बात है भाई, यहाँ इनके बीच का डिफरेंस देखोगे बाबू भाई, 2 हो रहा है, और यहाँ पर भी लगातार डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 हो रहा है। हाँ या ना, जब आपने प्राइम नंबर्स लिखे थे, ठीक है ना सर, तो क्या लिखा था, 2, 3, 5 और 7, यही लिखा था सर। अरे बताओ भाई, यही लिखा था कि नहीं लिखा था, बताओ, 2, 3, 5, 7। ठीक है सर, अब इनको लिखो, 2, 3, 5, 7, और ये इस टाइप से चलते जाएंगे, बिल्कुल चलते जाएंगे। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 3, 5 और 7, ये मैंने ऐसे लिख दिया सर, बिल्कुल ठीक है सर जी। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना सर। यहाँ देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर भी डिफरेंस 2 आ रहा है सर जी, और यहाँ पर भी डिफरेंस कैसा आ रहा है, 2 आ रहा है सर। तो सर एक चीज़ हमें मालूम पड़ी सर, क्या, एन स्क्वायर माइनस 33 कुछ और नहीं होगा ना सर, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी सर जी, 3 की इक्वल होगी। तो कर दो ना, एन स्क्वायर माइनस 33 बराबर किसके है सर जी, किसके है बताओ, 3 के, एक ही नहीं है। अरे ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल होगी कि नहीं होगी सर जी, बिल्कुल होगी सर। तो आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है सर, तो निकाल लेंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। एन स्क्वायर बराबर, ये इधर चला जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा सर। तो एन बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा सर। आपसे क्या बोला था, एन का संभावित मान बताइए, है ना। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 33 और एन स्क्वायर माइनस 29, दीज आर द प्राइम नंबर्स, दीज आर द प्राइम नंबर्स, अंडरस्टैंड, समझते हैं मेरी बात को, बिल्कुल समझते होंगे। अगर आप ये एन की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करेंगे ना, देखो करना, देखो ये एन की वैल्यू 6 आ गई ना, उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 3 है ही सही, है ना। इसकी वैल्यू उठाकर एन स्क्वायर की वैल्यू उठा के इसमें पुट करो, तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, देखो क्रॉस चेक करके बता देना भाई तुम्हें इसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो 36 माइनस 31 कितना होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो इसकी वैल्यू सर जी 100% 5 होगी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना सर, अब इसको उठा लो, एन स्क्वायर माइनस 29 इक्वल्स टू क्या होगा भाई, एन बराबर 6 यहाँ पुट कर दो, 36 माइनस 29, बताओ 7 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। तो 100% ये वैल्यू होगी, है ना। और हमेशा याद रखना, ये जो जोड़ा होता है ना सर, इनके आसपास का अंतर कितना होता है, लगातार अंतर कितना होता है इनका, 2 होता है। लगातार इनका अंतर क्या होता है, 2 होता है। 5, 3, 5 और 7, ये ऐसे प्राइम नंबर्स के जोड़े हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स के आप पेयर कह सकते हैं, 3 पेयर हैं, सॉरी 3 क्या, ये मतलब 3 क्रमागत क्या है, ये 3 क्रमागत तीन क्रमागत ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, 3 कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स हैं, जिनके आगे पीछे का जो डिफरेंस है ना सर, सेम आता है, जो कितना आता है, 2 आता है। कितना आता है सर जी, 2 आता है, इसको आप याद रखिएगा, इसको रट मारो, है ना सर। तो ऐसा भी आपको ऑब्जर्व करना है। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे प्राइम नंबर के ऊपर, ऑब्जर्वेशन वाले। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। देखो भाई, एक कंसेप्ट याद रखना, क्या जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो प्राइम नंबर लिखिए, 2, 3, 5, 7, 9 तो प्राइम है ही नहीं है, 11, 13, है ना, 17, 19 एंड सो ऑन। ठीक है सर, एक विशेषता है इन प्राइम नंबर में सर, क्या, 2 जो है ना सर, 2, इस 2 को छोड़कर 2 क्या है, एक इवन नंबर है सर, है ना, सम संख्या है सर जी। बताओ समझ रहे हो मेरी बात को,
इस दो को छोड़कर ना जितने भी सर ये हमारे प्राइम नंबर है ना, दो क्या है, इवन है, सम है, और क्या है, प्राइम है सर जी, और प्राइम है सर जी। हाँ, दो एक इवन नंबर है, सम है, और एक प्राइम नंबर है। हाँ ठीक है। और बाकी दो के बाद में जितने भी प्राइम नंबर्स की कहानी होती है ना सर, वो ध्यान रखना, वो सबके सब क्या होते हैं, ऑड होते हैं सर जी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं सर जी। और क्या याद रखना है आपको, दो सबसे छोटी और इकलौती, है ना, दो सबसे छोटी और इकलौती अकेली एक सम संख्या है। नोट मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है सर। और एक चीज़ याद रखना, नोट डाल के लिखिएगा। देखिए, अगर दो इवन नंबर्स को जोड़ते हैं ना सर, तो उनका सम हमेशा इवन रहता है। बिल्कुल ठीक है सर। और क्या, अगर दो ओड नंबर को जोड़ा ना सर मैंने, तो उनका जो योगफल होता है ना सर, वो भी एक इवन नंबर होता है सर। और एक इवन नंबर में अगर एक ओड नंबर जोड़ देंगे ना, तो रिजल्ट हमेशा ऑड ही रहता है। क्या रहता है मेरे प्यारे भाई, ये ऑड ही रहता है। दो में दो जोड़ा, चार, इवन। एक में एक जोड़ा, दो हो गया, इवन। है ना, दो में तीन जोड़ा, पाँच, ऑड हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। अब क्या बोल रहा है, तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। अब बोल रहा है तीन अभाज्य संख्या, 1, 2, 3, मानते हैं इस बात को, इनका योगफल बोल रहा है सर जी। कैसा है सर जी, 100 है। और तीनों के तीनों कैसी हैं, ये प्राइम नंबर है सर, तीनों के तीनों सर प्राइम नंबर है सर। तो एक बात मुझे बताओ, क्या तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, मानते हैं मेरी बात को सर, इन तीनों की वैल्यूज़ तो हमें पता नहीं है सर। तो एक बात याद रखो, अगर मैं यहाँ पर ओड नंबर ले लूँ, तीनों की तीनों को अगर मैं ओड से भरूँ, तो मुझे बताओ इन दोनों ओड नंबर्स का सम क्या होगा, एक इवन नंबर होगा सर। होगा कि नहीं होगा, इस इवन नंबर का सम और इस ओड नंबर का जो सम होगा, वो क्या होगा, हमेशा याद रखोगे, इवन और ओड, इवन और ओड, इवन और ओड क्या होगा, एक ओड नंबर होगा सर। क्या हो जाएगा सर जी, ओड नंबर हो जाएगा। तो 10 तो क्या है, एक इवन नंबर है सर। और सॉरी, 100 तो क्या है सर जी, इवन नंबर है सर, है ना। और अगर मैं तीनों की तीनों ओड ले लेता हूँ सर जी, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें ओड नंबर देखने को मिल रहा है। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही सर। ठीक है सर। तो ये हमने एक तो चेक करके देखा, नहीं बन रही सर बात। सर अब क्या करें, हाँ, अब करते ही हैं सर जी, इन तीनों संख्या है ना सर, अब यहाँ 100 बन रहा है सर, और हमें पता है सर दो सबसे छोटी सम संख्या होती है सर। समझ रहे हो मेरी बात को, अगर मैं यहाँ पर एक इवन ले लूँ नंबर, यहाँ पर मैं एक ओड प्राइम नंबर ले लूँ, यहाँ पर एक ओड प्राइम नंबर ले लूँ, तो अब देखते हैं सर क्या होता है। तब इस कंडीशन में होगा क्या मेरे प्यारे बाबू, कि इन दोनों का जो योग होगा ना सर, एक इवन नंबर बनाएगा। ओड में ओड जोड़ते हो तो इवन होता है, और इवन में जब तुम इवन को जोड़ोगे ना, तब रिजल्ट कैसा होगा तुम्हारे पास में, 100% जो होगा ना सर, वो इवन होगा। इसका जो रिजल्ट आता है ना सर, 100% इवन आता है। और वही बात आपको दे रखी है सर जी, कि हमको क्या दे रखा है सर, एक इवन नंबर दे रखा है सर। तो कुछ भी नहीं होगा, जो ये वाला जो नंबर होगा ना सर, ये वाला जो नंबर होगा ना सर, बताओ ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन नंबर है। तो आप मुझे बताएंगे सर जी, दो। बात खत्म हो गई सर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर जी। तो ये वाला नंबर है ना सर, इसकी जगह पे कुछ होना हो, दो आएगा सर। मानते हैं मेरी बात को, ठीक है सर। ये और ये और ये कहानी अब हमको सॉल्व करनी है। एक नंबर जो है ना, दूसरे संख्या से कितना है, 36 अधिक है। अगर इसको मैं एक्स ले लूँ प्यारे भाई, तो ये उससे 36 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, एक्स प्लस 36। इन सभी का योग 100 के इक्वल है, बताओ। सभी को जोड़ लेंगे सर, ये कितना हो गया, 2x बराबर 36 में दो जोड़ोगे 38 हो जाएगा। 100 माइनस 38 करोगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 62। x बराबर 62 अपॉन 2। तो मेरे प्यारे भाई x बराबर आ गया 31, है ना। ये तो दो है ही सही, ये तो तुम्हारे पास में दो है ही सही। अगर ये 31 आ गया, हाँ, तो ये क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा सर, 37 आएगा सर। कितना आ जाएगा सर, मेरा बुद्धि फिर गई है बे। ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 67, है ना, x प्लस 36 ये। और इन तीनों का योग क्या बन रहा है सर जी, 100 बन रहा है। क्या बन रहा है सर जी, 100 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा तुम्हारा, देख लेना कौन सा करेक्ट होगा। देखिए भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इस कंडीशन में तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं आ रहा, 73 भी नहीं आ रहा, 29 भी नहीं आ रहा। तो डी, नन ऑफ दीज।
समझे बाबू? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो भाई क्वेश्चन नंबर 16। देखना भाई, हिंदी के अंदर गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है ना भाई? 11 को काट देना, 11 को क्या कर दीजिएगा, काट दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सपोज दैट n इज़ अ पॉजिटिव n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है सर, ठीक है सर। और n स्क्वायर, ये n स्क्वायर है, प्लस 48 जो है ना, एक सर परफेक्ट स्क्वायर है सर, क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है सर। कहने का मतलब क्या है, n स्क्वायर प्लस 48 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा सर, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अब इसको इधर ले आओगे तो n स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, बराबर माइनस का 48, माइनस कॉमन लो तो ज़रा, तो इसको ऐसे कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर किसके, 48 के सर। बताओ भाई, क्या दिमाग चला आपका? बिल्कुल चला होगा सर। अब यहाँ पर देखो, a माइनस बी ए प्लस बी एक फॉर्म होती है, जब एलजेब्रा में आपको पढ़ाऊँगा, a प्लस बी और a माइनस बी अगर होता है तो वो क्या क्या देखने को मिलता है तुम्हें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, छोटी क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एन, हाँ, एक्स माइनस एन, बताओ भाई, बराबर 48। अरे बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं। अब 48 के फैक्टर कर लो, क्या कर लो, 48 के फैक्टर कर लो, ठीक है सर, क्योंकि इन दोनों का ही गुणनफल क्या बना रहा होगा, 48 बना रहा होगा, ठीक है। तो 48 के क्या क्या फैक्टर पॉसिबल हैं, देखो भाई, 48 के गुणनखंड करो तो सर देखना ध्यान से देखो, 48 को क्या क्या लिख सकते हैं हम, देखो भाई, एक 12 चौक 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48 लिख सकते हैं सर, ठीक है सर। एक क्या लिख सकते हैं सर, 8 छिंग 48 लिख सकते हैं सर। और बताओ, और क्या लिख सकते हैं इसको, और क्या क्या लिख सकते हैं इसको, बताओगे? एक 16 इंटू 3 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल ठीक है सर, है ना। और क्या लिख सकते हैं 48 को, 8 छिंग हो गया, 12 12 चौक 48 हो गया। और बताओ, और क्या क्या लिख सकते हैं 48 को, आप मुझे बताएंगे सर। ऐसे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 24 48 बनाता है सर, बिल्कुल ठीक है सर जी। और 48 गुना एक भी इसका क्या हो गया, एक गुणनखंड हो जाएगा सर, बताओ। यही सब होता है क्या? बिल्कुल होता है सर जी, ठीक है सर जी, बिल्कुल। अब ये वैल्यूज पुट करना चालू करो। अगर मैं इसकी वैल्यू क्या ले लूँ, इसकी वैल्यू अगर मैं क्या ले लूँ सर जी, 12 ले लूँ, हाँ, और इसकी वैल्यू मैं 4 ले लूँ, तो गुणनफल कितना बैठेगा, 48 बैठेगा सर। अरे बताओ भाई, गुणनफल 48 बैठा है कि नहीं बैठा? बिल्कुल ठीक है सर। तो मैं ये ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, इन सभी का गुणनफल कितना बैठ रहा होगा सर जी, 48 बैठ रहा होगा। तो सर अब करें क्या, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? यहाँ तक कहानी पल्ले पड़ी क्या? बिल्कुल। तो इस प्रकार के एन की संख्या क्या है, आपसे पूछे गए हैं कि इस प्रकार एन की क्या संख्या हो सकती है। तो भाई मेरे, अगर यहाँ पर मेरे 12 लेने से और यहाँ पर मेरे 4 लेने से इनका गुणनफल अगर 48 बैठ रहा है, तो हो ना हो ये x प्लस एन की वैल्यू 12 हो सकती है और x माइनस एन की वैल्यू 4 होगी सर। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब देखो, x प्लस एन बराबर अगर मैं 12 ले लूँ, है ना, और x माइनस एन बराबर मैं क्या ले लूँ सर जी, 4 ले लूँ, तब क्या होगा सर, ये n से तो n कट गया, ठीक है सर। यहाँ बचेगा तुम्हारे पास में 2x बच गया सर। इन दोनों को जोड़ करो, 16, 16 का आधा करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा सर। अगर x बराबर मेरा 8 आ गया, x बराबर मेरा 8 आ गया, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अगर x बराबर क्या बैठ गया सर जी, 8 बैठ गया, है ना। x बराबर अगर 8 आ गया, तो मुझे बताओ कि n बराबर क्या आएगा, n बराबर क्या आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा सर, हाँ या ना। तो इसका तो काम ख़त्म। एक इधर आओ, आगे इधर, बिल्कुल ठीक है। एक इधर कर लो, पार्टीशन करते चलो, ठीक है ना। ये 48 गुणा 1 इधर लिख देते हैं, 48 गुना 1, ठीक है सर।
अब एक एक फैक्टर को उठाइए आप और उसको इक्वल करते जाइए। अगर मैं एक बार यहाँ पर 6 ले लूँ, हाँ, और एक बार अगर मैं यहाँ पर 8 ले लूँ, तब भी 8 छिंग 48 बन गया सर। तो कहने का मतलब क्या बनेगा सर कि x प्लस एन जो है ना सर जी, हाँ, x प्लस एन जो है ना सर जी, वो क्या रहा होगा सर जी, 6 रहा होगा। ठीक है सर। और x माइनस एन जो है ना सर जी, हाँ, वो क्या रहा होगा, 8 रहा होगा सर। बिल्कुल बात सही है सर। दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो n से n कट जाएगा, 2x बराबर 8 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा सर जी। तो x बराबर 7 निकल कर आ जाएगा। अगर x बराबर 7 आ गया, अगर x बराबर 7 आ गया तो n बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा सर। तो n बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बताओ दिक्कत परेशानी नहीं। तो सर जी ये भी हो गया चेक। और आओ, अब इसको उठाते हैं सर। अगर मैं x प्लस एन की वैल्यू 3 ले लूँ, और हाँ सर x माइनस एन की वैल्यू अगर मैं कितना ले लूँ सर जी, 16 ले लूँ, 16 बत्ते 16 तिया कितना हो गया, 48। तो होना हो सर x प्लस एन की जो वैल्यू है ना वो 3 होगी सर। इस कंडीशन में x प्लस एन की वैल्यू 3 होगी सर। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है सर। और x माइनस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, 16 हो जाएगी। बताओ दिक्कत है क्या, नहीं। इन दोनों को काटो, ठीक है ना सर। और फिर क्या करो, इन दोनों को जोड़ करो। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 19, और 19 का आधा करोगे तो ये 19/2 हो जाएगा सर। बताओ भाई 19 का आधा क्या होगा, यही होगा सर। ये कितना होगा सर, 9.5 समथिंग होगा सर। अरे 9.5 समथिंग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। और n हमारे पास में क्या था, सपोज दैट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, n हमारे पास में क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर है सर। क्या है यहाँ पर, एक पॉजिटिव इंटीजर है। सुनो मेरी बात, समय बचेगा तुम्हारा। पॉजिटिव इंटीजर है और मेरा भी बचेगा। अब इंटीजर का मतलब क्या होता है, जो पूर्णांक होते हैं। जब कोई संख्या पूर्णांक में ही नहीं है, ये पूर्णांक में नहीं है सर, तो जो मेरी n की वैल्यू आएगी, हाँ, जो मेरी n की वैल्यू आएगी सर, वो भी पूर्णांक में आएगी सर। सर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर मेरी x की वैल्यू पूर्णांक में नहीं आई है ना, ये पूर्णांक है क्या, नहीं है। अरे भाई ये पूर्णांक है क्या, नहीं है, दशमलव लग गया यहाँ पर, तो सर ये इंटीजर तो है ही नहीं सर। जब ये इंटीजर ही नहीं है तो सर ये वाला तो पेयर हो ही नहीं सकता। कौन सा वाला, ये वाला। बताओ फिर भी अगर आप अपनी तसल्ली के लिए निकालें तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 में से कितना घटा लो, 16 में से एक ज़्यादा घटा लो, है ना, एक ज़्यादा घटाया करो तो 10 घटा दो। ठीक है ना सर, 6, और ये कितना हो जाएगा, 5.5। तो n की वैल्यू 5.5 देखने को मिलेगी सर। ठीक है सर, ये भी चेक हो गया। और 2 और 24 को उठा लो। अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूँ x प्लस एन की वैल्यू, तो सर यहाँ पर 24 लेना पड़ेगा सर जी। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बना रहा है, मल्टीप्लिकेशन क्या बना रहा है, 48 बना रहा है। तो देखो सर x प्लस एन, हाँ, और x माइनस एन, हाँ, x प्लस एन की वैल्यू तो क्या ले रखी है मैंने, 2, और x माइनस एन की वैल्यू मैंने क्या ले रखी है सर जी, 24। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपस में कट जाएगा सर। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 26। और 26 का आधा कितना होता है सर जी, 13 होता है। तो x की वैल्यू 13 आ गई सर। x की वैल्यू क्या आ गई, आई एम सॉरी, कितना आ गया सर जी, 13 आ गया सर। अगर x की वैल्यू मेरे भाई 13 आ गया तो मुझे बताओगे क्या, x की वैल्यू अगर 13 यहाँ पुट करो, x की वैल्यू 13 यहाँ पर पुट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ। 13 में से 2 गया तो कितना आ गया, -11 आ गया सर, जो कि एक इंटीजर है सर। दोनों है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है तो इंटीजर ना, और इंटीजर मैंने आपको पढ़ा दिया है सर। बताओ अब मैं ज़रा देख लेता हूँ कि कितना स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, अभी उधर एक हो जाएगा। तो सर ये भी चेक हो गया। अब आखिरी बचा है सर 48 और 1 को उठाओ सर। किसको उठा लीजिए सर, 48 और 1 को उठा लीजिए। तो उठा लो भाई, घर से ही उठा लो। ठीक है सर जी, देखिए अगर मैं x प्लस एन की वैल्यू 48 ले लेता हूँ ना मेरे भाई, तो मुझे x माइनस एन की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, तभी तो इनका गुणनफल 48 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो देखो सर, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर मज़ेदार क्वेश्चन है, समझने वाला है। x प्लस एन की वैल्यू 48 ले लेंगे, ठीक है सर। तो x माइनस एन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, हमें 1 लेनी पड़ेगी सर जी। इन दोनों को आपस में काटो, कट गया सर। ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा सर। और अभी मैंने आपको बताया ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा सर। तो इस कंडीशन के अंदर में ये तो इंटीजर बना ही नहीं सर, ये तो इंटीजर बना ही नहीं सर, ये तो नॉन इंटीजर वैल्यू आ गई सर। ये तो डेसिमल में आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 24.5।
बताओ भाई, ये कितना आ जाएगा? 24.5 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 24.5 आ गई ना सर, तो n की वैल्यू भी किस में आएगी सर? पॉइंट में आएगी, जो कि क्या होगा? नॉन इंटीजर होगा। तो सर ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है सर। यहाँ पर इंटीजर है, x और n दोनों की वैल्यू क्या आ गई है सर? इंटीजर है सर, है ना। एक धनात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, इंटीजर है सर। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी सर इंटीजर है सर, इंटीजर है सर जी। यहाँ पर भी आओगे तो यहाँ पर भी इंटीजर है सर, है ना सर। और यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी इंटीजर नहीं है। तो भाई मेरे, आपसे क्या बोला गया था स्टार्टिंग में? एन की जो वैल्यू है ना सर, वो पॉजिटिव इंटीजर है सर। एन की क्या वैल्यू है सर जी? पॉजिटिव इंटीजर है। तो एन की वैल्यू तुम क्या नहीं ले सकते, बताओ? क्या क्या नहीं ले सकते सर जी? एक तो 48 × 1 नहीं ले सकते सर, हाँ। 48 × 1 नहीं ले सकते जी, बिल्कुल। और क्या नहीं ले सकते तुम? और अभी यहाँ देखा था ना हमने, हाँ। और एक 16 × 3 नहीं ले सकते सर। बाकी छोड़कर ये एन की वैल्यूज़ यहाँ पर ये हो सकती हैं। आई बात समझ में? अरे समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे सर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में क्या बोल रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें, तो सी करेक्ट हो जाएगा ना, 3। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे होंगे। आइए अब आगे चलते हैं। मैंने कहीं गलती तो नहीं की ना? अब भाई गलती की हो तो माफ़ करना। अरे भाई, चलिए भाई, 17वां क्वेश्चन है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास में कितने हैं भैया? 25 है। हाँ, 6 नहीं बजी, 5:30 बजी है अभी। 17 पर आ जाओ भाई। सपोज n इज एन इंटीजर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n इज 2 एंड n दे रखा है आपको। n कोई नंबर है सर, समझो मेरी बात को। n कोई नंबर है सर, ठीक है सर। जो कि क्या दे रखा है तुम्हें? n कोई नंबर है, हाँ। जो 10 की पावर 9 से तो क्या है सर जी? बड़ा है। और 10 की पावर 10 से कितना है? वो छोटा है सर। n कोई नंबर है, ठीक है सर। और विशेष बात क्या है? n के अंकों का योग कितना है सर जी? 2 है, बिल्कुल ठीक है सर। तो अगर मैं 10 की पावर 1 ले लूँ, हाँ, और मैं यहाँ 10 की पावर 2 ले लूँ, ठीक है सर, तो n क्या होगा? 10 से बड़ा होगा। तो n क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? n की रेंज क्या आएगी यहाँ पर? मैं आपसे रेंज पूछ रहा हूँ इसकी, n की। n जो है ना, n जो है ना, वो तो 10 की पावर 9 से तो बड़ा है, ठीक है सर। और 10 की पावर 10 से तो क्या है? छोटा है सर जी। तो अगर मैं 10 की पावर 1 ले लूँगा, 10 की पावर में 1 ले लूँगा, यहाँ पर मैंने 10 की पावर 2 ले लिया, तो n की रेंज क्या आएगी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी, जो यहाँ पर n होगा ना सर, वो क्या होगा सर जी? 11 से तो बड़ा होगा सर। 10 की पावर 1 से तो बड़ा होगा, मतलब 10 से तो बड़ा होगा। 10 से बड़ा होगा मतलब 11, है ना। 10 की पावर 2 कितना होता है? 100 होता है सर। कितना होता है सर जी? 100 होता है सर। और ये 100 से तो क्या होगा? छोटा होगा। तो 100 से छोटा क्या होता है? 99। बताओ, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? और n के अंकों का योग कितना है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 2 है। तो अगर यहाँ पर 10 होगा, ठीक है सर, और यहाँ पर 100 होगा, तो यहाँ पर जो बीच में जो अंक होंगे सर ना n के,
एन के जो अंक होंगे ना वो 2 अंक होंगे सर। ठीक है सर, और उन दोनों अंकों का योग कितना बैठना चाहिए, 2 बैठना चाहिए। तो क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। ठीक है सर जी, बताइए। अरे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। अरे बताओगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। हो सकता है क्या, नहीं? अरे भाई अंकों का योग 2 है ना, एन के अंकों का योग 2 है, अंकों का योग 2 है। एक एक हो सकता है 2, या क्या करो 2 और 0 ले लो सर। समझ रहे हो मेरी बात को? और देखो, अब अगर मैं 10 की पावर ले लूँ 2, है ना, और 10 की पावर ले लूँ मैं 3। अब देखो सर, अब क्या बनी बात सर, जो एन है ना सर, एन 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 से तो क्या है सर जी, बड़ा है। 10 की पावर 2 से बड़ा मतलब 111 से बड़ा है सर जी। ठीक है, और 10 की पावर 3 कितना होता है, 999 से छोटा है सर एन। तो बताओ कितने अंकों की संख्या बन रही है, 3 अंकों की संख्या बन रही है। तो अब यहाँ पर एन क्या है, कोई 3 अंकों की संख्या होगी सर। आप मुझे बता रहे होंगे सर जी, और उनके अंकों का योग कितना बैठना चाहिए सर जी, 2 बैठना चाहिए। तो क्या क्या अंक ले सकते हो, 1 0 1, दोनों का अंकों का योग 2 बैठ रहा है, सही पढ़ा रहे हो सर, है ना सर जी। और क्या ले सकता हूँ मैं, 1 1 0 ले सकते हैं सर जी। और बताओ, और क्या ले सकते हो, और एक ले सकता हूँ मैं सर जी, 2 0 0, हाँ या ना। और देखो सर, और इसको करते हैं सर, अगर 10 की पावर 3 ले ली जाए, हाँ, और यहाँ 10 की पावर 4 ले ली जाए, ठीक है सर, 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 1111, है ना, क्योंकि एन जो होगा वो 10 की पावर 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1111, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं 1111, और ये 9999 से क्या होगा, एन छोटा होगा सर। तो 4 अंकों की संख्या बनेगी गुरुजी। कितने अंकों की संख्या बनेगी सर जी, 4। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इनको उल्टा सीधा लिख दो, 0 0 1, हाँ, और 0 1 0 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हो, 2 0 0 0, तभी तो अंकों का योग कितना बनेगा हमारा, देखो 2 बन रहा है, यहाँ पर 2 बन रहा है क्या, गलती होगी ना, यहाँ पर 2 बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर 1 लगा दो सर, बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर 1 लगा दीजिए सर, ये लो। और क्या कर सकते हैं हम, एक और बना सकते हैं सर जी, देखो अभी एक का इस्तेमाल यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है सर जी। और यहाँ कर लेते हैं, एक बार यहाँ पर कर दिया सर जी, यहाँ पर कर दिया, एक बार यहाँ लगा दो, एक बार यहाँ 0 लगा दो, है ना, एक बार यहाँ 0 लगा दो, एक बार यहाँ 0 लगा दो। बताओ भाई, समझ रहे हो मेरी बात को? तो कितने रिजल्ट आए इसके करने के, कितने तरीके आए सर जी, 4। कितने तरीके आए सर जी, 4। बड़ी पावर कितनी है सर जी, 4। ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है ये, कैसा क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है। तो भाई इसको बनाने के कितने तरीके आए, 4। बड़ी पावर कितनी है सर जी, 4, है ना। यहाँ पर देखो कितने तरीके से बनाया जा सकता है सर जी, 3 तरीकों से बनाया जा सकता है इनको। ठीक, बड़ी पावर कितनी है सर जी, 3। यहाँ पर देखो कितने तरीके से बनाया जा सकता है सर जी, 2। बड़ी पावर कितनी है सर जी, 2। बताओ भाई, तो बड़ी पावर ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 10 क्या हो जाएगा, माय डियर, इज माय करेक्ट आंसर। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एन के 10 मान संभव हैं भाई, कितने मान संभव हैं, 10। बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है सर जी, एक्स के कितने मान, एन के कितने मान होंगे सर जी, 10। 10 वैल्यूज आर पॉसिबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 तुमसे क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एंड ई आर प्राइम नंबर्स नॉट नेसेसरी कंजुकेटिव इफ ए बी सी डी एंड ई आर प्राइम नंबर है सर जी, ठीक है। ए बी सी, है ना, डी और ई, ये सारे क्या हैं सर जी, प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है सर जी, प्राइम नंबर है, परंतु क्रमागत नहीं हो सकते हैं। ठीक है सर, मानते हैं आपकी बात को। और क्या बोला गया है, इफ़ ए प्लस बी, हाँ, माइनस सी, हाँ, प्लस डी, हाँ, प्लस ई, हाँ, एक क्या है, 350 के इक्वल दे रखा है सर, 350 के इक्वल दे रखा है सर जी। ठीक है ना सर जी। और आपसे पूछा गया संभव मान बताइए, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है सर जी, सॉरी बी बड़ा है ए से,
है ना, इसी टाइप का आपको ये रेंज दे रखी है। ये ए जो है ना सर जी, हाँ, बी ए से बड़ा है, ठीक है सर जी, सी बड़ा है बी से, डी बड़ा है सी से, और ई बड़ा है डी से सर जी। मान का संभव मान बताइए, क्या संभव मान हो सकता है, बताइए, लगाइए थोड़ा सा दिमाग। बताओ भैया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर आपके हिसाब से। ये क्वेश्चन ना अधूरा है, इंग्लिश में पढ़ो। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए इज आर पॉसिबल, ए के कितने मान संभव हैं। आप तभी मैं चक्कर में पड़ा भाई, ए के कितने मान संभव है। ए के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए के कितने मान जो है वो क्या है, संभव है। मेरा तो दिमाग चकरा गया भाई, ए के कितने मान संभव है। देखो अब ध्यान से देखो मेरी बात, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था दो इकलौती एक ऐसी प्राइम नंबर है, ठीक है ना सर, दो क्या एक प्राइम नंबर है। देखो मेरे भाई, मेरी एक सिंपल सी बात सुनो, अगर मैं इस ए की जगह, हाँ, अगर मैं इस ए की जगह एक ओड नंबर ले लूँ, है ना, और इन सभी को सबसे पहले ओड ले लो, यहाँ पर भी मैं अगर ओड ले लूँ, ठीक है सर जी, सी की जगह भी ओड ले लूँ सर जी, माइनस है ना यहाँ पे, हाँ, और डी की जगह भी मैं क्या ले लूँ, एक ओड नंबर ले लूँ, और ई की जगह भी मैं क्या ले लूँ सर जी, एक ओड नंबर ले लूँ, तब देखते हैं सर जी रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है सर जी, दो क्या है मेरे पास में, ओड नंबर है सर जी, तो ओड नंबर का सम होगा इवन नंबर होगा, माइनस इवन नंबर होगा सर, क्योंकि ओड और ओड का सम दे रखा है, प्लस ओड। और मुझे किसके इक्वल लेकर आना है सर जी, मेरे को इवन दे रखा है, क्या दे रखा है, मुझे इवन दे रखा है, मुझे इवन के बराबर बैठाना है सर, बिल्कुल ठीक है। अगर इवन में से इवन गया, इवन में से इवन गया, तब क्या बनता है भाई, इवन बनता है। इवन में चाहे इवन जोड़ो, चाहे इवन में से इवन घटाओ, हमेशा क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, एक इवन नंबर ही देखने को मिलेगा, ठीक है सर। और देखिए, समझ रहे हो मेरी बात को, इवन में से इवन गया तो इवन प्लस ऑड बराबर इवन के होता है कि नहीं होता सर। अब क्या करें सर, तो सर एक ही कंडीशन में ए का मान जो है ना वो निकलेगा सर, वो क्या होगा सर जी, दो। देखो अगर ए की वैल्यू क्या है, मैं एक इवन नंबर ले लूँ, कैसे देखो, अब समझना, केस टू, ये तो केस सेकंड हो गया हमारा, है ना, ये केस फर्स्ट हमने किया जब हमने सभी नंबर्स को क्या ले लिया, इवन ले लिया। अब हमें एक पता है कि हमारे पास में सर जी क्या है, दो है सर जी, दो। अगर ए की वैल्यू में क्या ले लेता हूँ, एक इवन नंबर ले लेता हूँ, ठीक है ना सर, ए की वैल्यू में एक इवन नंबर ले लेता हूँ, इवन प्लस, और बाकी सबको मैं ओड ले लेता हूँ, ओड माइनस ओड प्लस ओड प्लस ओड बराबर, तो क्या एक इवन नंबर मिलेगा क्या सर, ये चेक करना है। तो क्या एक इवन नंबर मिलेगा क्या सर, ये चेक करना है, तो करके देखते हैं। देखो भाई, दो ऑड नंबर का सम हमेशा याद रखोगे इवन होता है, बिल्कुल ठीक है सर। अब ऑड में से ऑड को घटाओ, ऑड में से ऑड को घटाओगे तो हमेशा क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, एक ऑड नंबर देखने को मिलेगा। बताओ भाई, ऑड में से अगर ऑड को घटाओगे तब क्या देखने को मिलेगा, एक ऑड नंबर देखने को मिलेगा, इवन देखने को मिलेगा। जल्दी आंसर करो, हमेशा याद रखना, जब ऑड में से ऑड को घटाओगे ना तो एक इवन नंबर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इवन नंबर देखने को मिलेगा। अब आप बताएंगे सर जी कैसे, देखो पाँच मेरा एक ऑड नंबर है, हाँ, तीन मेरा एक ऑड नंबर है, हाँ, घटाओ तो ज़रा, दो आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। नौ मेरा एक इवन नंबर है क्या, नहीं है, ऑड है सर, है ना। नौ के बाद ग्यारह मेरा क्या है सर, एक ऑड नंबर है सर, दोनों को घटाओ तब क्या आएगा, दो आएगा सर, वो भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा सर। ऑड में से अगर ऑड जाएगा मेरे प्यारे भाई तो बचेगा इवन, ठीक है सर, और एक ये इवन तो है ही सही, है ना भाई। अब इवन में तुम इवन को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, इवन ही मिलेगा सर जी। तो हो ना हो, जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है ना सर जी वो इवन होगी सर, और वही पूछा गया है कि ए का कितना मान, ए के कितने मान संभव है, तो ए का जो है ना एक ही मान संभव होगा, ए का एक ही मान संभव होगा जो कि होगा दो।
समझे बाबू? मज़ेदार क्वेश्चन था ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करिए भाई क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है तुमसे? ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं। ए बी सी व डी में दो समय तथा दो विषम जरूरी नहीं कि क्रम में हो। निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सम होगा? तो देखो भाई, ए बी सी डी की बात हो रही है। ए बी सी और डी, हाँ या ना? अब इसमें से बोला गया है सर जी दो नंबर जो है ना सर इसमें सम है, दो नंबर कैसे हैं? तुम्हारे विषम है और ज़रूरी नहीं है सर जी ये क्रम के अंदर हो। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन करेक्ट है? बताओ भाई, है ना? समझो मेरी बात। अगर ये कोई इवन नंबर है तो उसकी गारंटी नहीं है कि ये नंबर भी इवन हो, लगातार इवन नहीं होगा सर। और अगर ये ऑड नंबर है तो ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर भी तुम्हारा कैसा हो, ऑड नंबर हो। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोल रहा है तुमसे, कौन सा करेक्ट है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सर। बताओ कैसे? देखो मेरे भाई, सुनो मेरी बात को। देखो, आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको ये बातें बताई हैं क्या, कि अगर कोई एक इवन नंबर है ना, अगर मैं उसमें कोई इवन नंबर जोड़ूंगा तो उसका रिजल्ट कैसा होगा? ऑलवेज इवन होगा सर। या मैं घटा दूंगा तब भी रिजल्ट मुझे इवन देखने को मिलेगा। बताओ, अगर कोई ऑड नंबर है उसमें अगर मैं कोई ऑड नंबर जोड़ूंगा तो रिजल्ट हमेशा ऑड होगा, या घटा दूंगा तब भी ऑड होगा सर। समझते हो मेरी बात को? या कोई इवन नंबर है, हाँ, उसमें से अगर मैं कोई ऑड नंबर को प्लस करूंगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा कैसा होगा? अरे भाई गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। अगर कोई दो ऑड नंबर है, ठीक है, पाँच मान लो, अगर पाँच मान लो, ठीक है, इनको जोड़ो तो रिजल्ट हमेशा कैसा होगा? इवन ही होगा सर, है ना? 10 तो एक इवन नंबर हो गया सर। समझते हो मेरी बात को? ठीक है सर। हाँ, या कोई एक इवन नंबर है, हाँ, उसमें अगर मैं ऑड नंबर को जोड़ूंगा तो उसका रिजल्ट हमेशा कैसा होगा? ऑड ही होगा सर। या घटा दो तब भी रिजल्ट कैसा होगा? ऑड ही रहेगा सर। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने ऑप्शन नंबर सी को क्यों करेक्ट कर दिया? देखिए इधर मेरी बात सुनिए। देखो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। देखो, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या मैंने इसको करेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सर जी ये क्रम में हो। अगर ए मेरा एक ऑड नंबर है तो इसकी गारंटी नहीं है सर जी बी मेरा क्या होगा? एक ऑड ही नंबर होगा। बी यहाँ पर इवन हो सकता है। या मेरा बी एक इवन नंबर है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि, सॉरी, अगर मेरा ए यहाँ पर ऑड इवन नंबर है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बी यहाँ पर क्या होगा सर जी? इवन होगा। तो भाई मेरे, मान लेते हैं, कंसिडर कर लीजिए कि ए यहाँ पर क्या है? एक इवन नंबर है, और बी को मान लेते हैं सर जी एक ऑड नंबर। ठीक है सर, सी को मान लेते हैं एक इवन नंबर है ना? सी को मान लेते हैं सर जी एक इवन नंबर है, और सर जी डी को मान लेते हैं एक ऑड नंबर है। बताओ भाई, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है सर। अब इवन नंबर में हमने एक ऑड नंबर जोड़ दिया। इवन में हमने जब ऑड जोड़ते हैं तब क्या देखने को मिलता है सर जी? ऑड नंबर देखने को मिलता है ना? वही इवन प्लस ऑड की कहानी क्या होती है? हमेशा ऑड होती है सर। ये ऑड हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सर जो दो अगर ऑड नंबर हैं, हाँ, उसमें से अगर मैं ऑड नंबर को घटाता हूँ तो रिजल्ट हमेशा कैसा होता है सर जी? इवन होता है सर। आप समझे मेरी बात को? तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है सिवाय ऑप्शन नंबर सी के, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका एग्जाम की दृष्टिकोण से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को उठाते हैं। समझ रहे हो मेरी बातों को? ठीक है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आओ। अब ढंग से साफ किया करो बोर्ड यार। हाँ भाई, क्या बोल रहा है? पी एंड क्यू आर टू प्राइम नंबर सच दैट पी और क्यू दोनों के दोनों 50 से छोटे हैं, है ना? और क्यू बड़ा है पी से। तो आपसे बोला गया है पी प्लस क्यू कितनी अवस्थाओं में एक प्राइम नंबर होगा सर, है ना? देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक छोटी सी बात है ना, यहाँ से आप नोट डाल के लिखिएगा जो मैं आपको समझाऊंगा, समझना आपको ही है। ठीक है ना सर? देखो, पहले गलत करेंगे उसके बाद में फिर हम सही सही कर लेंगे। ठीक है ना सर? देखो, पी और क्यू कंडीशन क्या है? ये कंडीशन दे रखी है गुरुजी। मानते हो मेरी बात को? भाई एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो भाई, तो क्या करो, पी और क्यू दोनों 50 से छोटे, 50 से छोटे सारे के सारे प्राइम नंबर लिस्ट कर लो पहले। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, मुझे बताना कहीं गलती तो नहीं हुई ना, 19,
23, 23 की बात में बताओ भाई, 27 होता है कि नहीं, 29 है ना, 19, 20, 21 तो होता है, 22, 23, 29 है ना, 31, 37, 37 के बाद 41, 43, 47, गिनो तो 15 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सही है सर। वो बोल रहा है सर पी प्लस क्यू का जोड़ जो है ना सर, एक प्राइम नंबर होना चाहिए सर, एक प्राइम नंबर होना चाहिए सर। मानते हो इतनी बात को? ठीक है सर। मान लो अगर मैं पी की वैल्यू क्या ले लूँ, 3 ले लूँ सर। हाँ, अब देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। और क्यू जो है ना सर, वो सीधी सी बात है सर, क्यू बड़ा है सर पी से, है ना सर। और क्यू की वैल्यू मैं ले लेता हूँ सर जी 5। तो देखो क्या एक प्राइम नंबर मिल रहा है, क्या मिल रहा है तुम्हें? ये तो सर 8 हो गया सर, और 8 प्राइम तो होता नहीं है सर, 8 तो कंपोजिट होता है सर। कंपोजिट का मतलब भाज्य, है ना। प्राइम का मतलब क्या होता है? अभाज्य। अरे यही कहानी बताई थी मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन बताया था, बिल्कुल ठीक है सर, है ना सर। और करके देखते हैं सर, परेशान मत हो जाओ सर। देखो सर 5 और ले लेते हैं गुरुजी क्या 7, हो गया सर जी 12। पर 12 तो मेरा कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है सर, है ना सर। ये तो मेरी भाज्य संख्या आ गई सर। तो अब क्या करेंगे गुरुजी? निराश मत हो सर, आप ले लो सर, क्या आप ले लो सर, एक काम करो 11 ले लो, हाँ, और 13 को लेकर देखो सर। मैं कह रहा हूँ ठीक है बेटा, लेकर देखते हैं सर। ये यहाँ पर तो कहानी किसकी बन गई सर जी? 24 की बन गई, और 24 मेरा कंपोजिट है सर। तो अब हम हो गए सर परेशान, सर क्या करें सर? सर ये तो हम क्या कर रहे हैं, दो प्राइम नंबर को जोड़ रहे हैं, और साला इनका जोड़ कैसा आ रहा है सर जी? कंपोजिट आ रहा है सर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि दो को छोड़कर सभी के सभी प्राइम नंबर कैसे हैं? ऑड हैं। मैंने आपको बताया ये भी एक ऑड नंबर है, और ये भी एक ऑड नंबर है। इनको जोड़ो या घटाओ, इनका रिजल्ट हमेशा कैसा होता है? ऑड ही होता है। ऑड होता है कि इवन होता है? इवन होता है ना। कैसा होता है सर जी? इवन होता है। अब जाहिर सी बात है, कोई नंबर अगर इवन है तो संभावना ज़्यादा है ना उसकी क्या होने की? कंपोजिट नंबर होने की। कंपोजिट होने की उसकी संभावना क्या हो जाती है भाई? ज़्यादा हो जाती है ना। तब क्या करें सर जी? तो एक नोट डाल के लिखना कॉपी पे। नोट में क्या लिखोगे? देसी नोट लिखना, देसी नोट, ठीक है ना। दो को छोड़कर, दो पे गोला वोला बना लेना, दो को छोड़कर, दो को छोड़कर सभी प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर का जोड़ या घटाव जो है ना, जोड़ या घटाव हमेशा कंपोजिट नंबर होता है सर। कंपोजिट नंबर, या जिसको आप क्या बोलते हो, भाज्य बोलते हो सर। अब आई बात समझ में? जब तक तुम दो को लेकर नहीं आओगे ना सर, तो तुम्हें प्राइम नंबर देखने को मिलेगा ही नहीं सर। क्यों? क्योंकि दो को लेकर आते दो तो क्या हो जाएगी तुम्हारी? इवन नंबर हो जाएगी। अगर इवन में कोई ऑड नंबर जोड़ोगे तब क्या होगा सर जी? ऑड नंबर बन जाएगा सर। तो अब मुझे बताओ, प्राइम होने की संभावना ज़्यादा है ना? बिल्कुल है सर। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा सर, हमें थोड़ा सा सर दिमाग का यूज़ करेंगे, है ना। और इस पी की जगह क्या एंट्री मराएंगे सर जी? दो की एंट्री मरवा देंगे सर। और क्यू की वैल्यू मान के चलो तुम 3 ले लो, 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया सर। 5 मेरा एक प्राइम नंबर होता है सर। तो कहने का मतलब क्या है सर? मैं 3 को ले सकता हूँ सर, क्यू बराबर, समझ रहे हो? अब इस प्रकार से तुम्हें रिजल्ट देखने हैं, ठीक है ना सर। और देखो सर, अगर मैं पी की वैल्यू को 2 ही रखते हैं सर, और मैं 5 लेकर देखता हूँ सर, क्या बात बनती है सर? 2 5 सर 7 हो गया सर। 7 मेरा प्राइम नंबर होता है सर। ये भी प्राइम नंबर हो गया सर। आने लग रहे हैं ना प्राइम नंबर। अभी तो ऊपर तो तुम परेशान हो गए थे सर। ये देखो सर, ये प्राइम नंबर बन रहा है सर। ठीक है गुरुजी, फिर हम क्या कर रहे हैं सर? 2 5 की जगह मैं ले लूँ सर जी 7, 7 8 क्या बन रहा है सर जी? 9, है ना। अब 9 क्या मेरा प्राइम है क्या? नहीं सर, 9 तो मेरा कंपोजिट हो गया सर।
अगर 9 मेरे भाई कंपोजिट नंबर है, सॉरी 7 है ना, 9 मेरा कंपोजिट नंबर हो गया, तो कहने का मतलब क्या, मैं सर 7 को नहीं ले सकता सर जी, है ना सर। तो मैं क्या ले सकता हूँ, 11 को ले सकता हूँ। 11 2 13 हो जाएगा सर, एक मेरे कैसे नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा सर। 13 को नहीं ले सकता सर, 13 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा सर। 17, अगर मैं क्यू बराबर क्या ले लूँ सर जी, 17 ले लूँ, 17 में 2 जोड़ो तो 19 हो जाएगा, 19 प्राइम होता है सर। ठीक है ना सर। अगर मैं क्यू बराबर क्या ले लूँ, 19 ले लूँ, तो पी बराबर मेरे को 2 लेना पड़ेगा सर, 19 में 2 जोड़ोगे 21 आ जाएगा, 21 प्राइम नहीं होता सर। तो मैं 23 भी नहीं ले सकता, 39 को ले सकते हैं सर, 31 को भी नहीं ले सकते सर, है ना। था क्या 37 को ले सकते हैं क्या, बताओ। 37 में 2 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 39, नहीं ले सकते सर। 41 को लिया जा सकता है सर, 41 दो कितना हो जाएगा, 43, 43, 43 मेरा एक प्राइम नंबर होता है सर। 37 को नहीं ले सकता सर मैं, 43 को नहीं ले सकता, क्यों 43 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, एक प्राइम नंबर बनेगा ही नहीं सर, 45 हो जाएगा सर, है ना। 47 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 49, 49 भी मेरा प्राइम नहीं होता सर। तो देखो गिन लो 1, तो सर जी क्या, जो यहाँ पर क्यू की वैल्यू आएगी ना सर, अब मैं इसको मारो गोली, जो यहाँ पर पी प्लस क्यू है ना सर, पी की जगह पे तो आपको 2 ही रखना पड़ेगा सर, और क्यू की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो सर जी, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 11 के बाद 17 ले सकते हैं सर, हाँ 17 के बाद में 29 ले सकते हैं, 29 के बाद 41 ले सकते हैं। बताओ, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो करेक्ट कर लेना आपने, जब आप वीडियो वगैरह देख रहे हो तो। समझा मैंने दिया आपको। इनका जो जोड़ है ना सर, हर हाल में क्या बनाएगा सर जी, एक प्राइम नंबर बनाएगा सर। क्या बनाएगा सर जी, एक प्राइम नंबर बनाएगा, प्योर प्यार प्योर प्राइम नंबर बनाएगा सर, बोलते हैं ना, प्योर प्राइम नंबर बनाएगा सर जी, है ना। तो 6 कंडीशन है सर इसकी, किसकी, क्यू की सर। तो 6 अवस्थाओं के अंदर पी प्लस क्यू का जोड़ एक प्राइम नंबर बनाएगा, और ये नोट आपके बहुत काम का है। ठीक है सर, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 23। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है तुमसे, एक अभाज्य संख्या के इकाई के स्थान पर अंक x है, इस प्रकार के कितने अंक x हो सकते हैं। देखो भाई, कोई प्राइम नंबर है सर, क्या है, कोई प्राइम नंबर है सर, और उसके ना सर इकाई के स्थान पर जो है ना सर अंक x है सर। मानते हो मेरी बात को, तो x की जगह क्या क्या हो सकता है सर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 8 और 9, यही संभावना है सर एक्स की वैल्यूज़ की। ठीक है सर, हमें इधर नहीं पता सर, इधर क्या आएगा सर, हमको तो ये बताना है सर, क्या एक्स की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं सर, जो नंबर कैसा रहे सर जी, प्राइम रहे। तो 0 को तो मैं कतई नहीं ले सकता, क्यों, मान के चलो अगर मैं यहाँ पर मान लेते हैं, अगर यहाँ पर 3 होगा सर, तो 0 ले लोगे 30 हो जाएगा सर। तो 30 तो मेरा एक कैसा नंबर है सर, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर थोड़ी ना है। ठीक है सर, क्या मैं एक को ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ सर। 31 अगर मान लो, अगर यहाँ पर 3 रहा, 4 रहा, ठीक है ना, 5 रहा, ठीक है ना सर, तो एक का यूज़ करके मैं इसको प्राइम बना सकता हूँ। ये मत बोलना सर यहाँ पर अगर 2 रहा तो क्या हो जाएगा, 21 रह जाएगा। 21 तो प्राइम नहीं होता सर, 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, समझ रहे हो। इधर हमें कुछ पता नहीं क्या कहानी है, ठीक है ना सर। देखो, तो 2 को मैं नहीं ले सकता सर किसी भी कंडीशन में, 32 हो जाएगा सर। 4 लोगे तो 42 हो जाएगा, 2 1 लोगे तो 12 हो जाएगा, 20 लोगे तो 22 हो जाएगा, 6 लोगे तो 62 हो जाएगा, 2 लोगे तो 55 54 हो जाए, सॉरी वो 52 हो जाएगा। ठीक है ना सर, 6 लोगे तो 62 हो जाएगा, तो 2 को ले नहीं सकते सर। किसी भी कंडीशन में पीछे 2 को लगा के तुम प्राइम नहीं बना सकते सर, समझ रहे हो मेरी बात को। और क्या करें सर, क्या 3 को ले सकते हैं क्या सर, 3 को भी नहीं ले सकते सर। बताओ 3 को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब मुझे ये बताओ 3 को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते सर, चेक कर लेते हैं। चलो मान के चलो, अगर यहाँ पर 3 हुआ, अगर मैंने यहाँ पर पीछे 3 से भर दिया तो 33 आ जाएगा। अब मान के चलो 3 की जगह पर यहाँ पे क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, हमें इधर इसका पता नहीं ना सर, इधर कुछ भी हो सकता है ना। 23 मेरा एक प्राइम नंबर है, अगर इसकी जगह पर 43 रहा होगा सर, तो 43 भी एक प्राइम नंबर हो गया सर, 53 भी एक प्राइम नंबर हो गया सर, है ना। पर 63 नहीं होता, 73 है ना। 73 प्राइम होता है कि नहीं होता, बताओ मुझे। 73 प्राइम होता है सर, हाँ है ना। तो 3 को भी मैं ले सकता हूँ सर, बात यहाँ से ये पता लगी।
और क्या करें सर, 4 को ले सकते हैं क्या सर? नहीं ले सकते मेरे भाई, 4 को भी नहीं ले सकते। कैसे? 14 मेरा प्राइम होता है? नहीं। 24 मेरा प्राइम होता है? नहीं। 34 मेरा प्राइम होता है? नहीं होता सर। 44 मेरा प्राइम होता है? 54 मेरा प्राइम होता है? नहीं होता सर। 64 प्राइम है? नहीं है सर। 74 प्राइम है? जूता पड़ेंगे बेटा तुम्हें, ठीक है सर। 5 को भी नहीं ले सकते बाबू। 16 प्राइम होता है? नहीं। 26 प्राइम होता है? नहीं। 36 प्राइम होता है? नहीं। 46 प्राइम है? नहीं है सर। 56 भी प्राइम नहीं है सर। 7 हो सकता है सर, 7 हो सकता है, ठीक है ना। उसी टाइप से 8 हो सकता है क्या? 8 भी नहीं हो सकता सर। 9 हो सकता है सर। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हुई इसकी? एक्स की 1 2 3 4, ठीक है ना सर। तो 4 वैल्यू पॉसिबल है इसकी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बी 4 जो बता रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सो तक प्राइम नंबर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? यदि संख्या, देखो भाई सबसे पहले ऑब्जर्वेशन सीख लीजिए कि आपके लिए क्या क्या काम का है। भाई इस माइक का ना कुछ करो यार। कि आपके लिए काम का क्या क्या है वो देख लो सर। तो ऑब्जर्वेशन सीखो। प्राइम नंबर की हिस्ट्री में ना सर, ये जो लिख रहा हूँ ना मैं, 2 3 और 5, ये अकेले एक ऐसे पेयर हैं या ऐसे जोड़े हैं ये, जिनका आसपास का जो डिफरेंस होता है ना सर, डबल चलता है सर। यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है सर। यहाँ पर डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है सर जी? 2 का आ रहा है सर। मानते हो मेरी बात को? तो प्राइम नंबर की ना पूरी हिस्ट्री के अंदर ना 2 3 5 है ना सर। ये जो सीरीज़ बनाते हैं ना सर, कुछ इस टाइप की सीरीज़ बना रहे हैं सर। ये देखो, इसको मैं ए लिख सकता हूँ बिल्कुल। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A+1 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल ठीक है सर। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप मुझे बताएंगे सर इसको A+2 लिख सकते हो आप। प्राइम नंबर की पूरी हिस्ट्री के अंदर 2 3 5 7 के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। आप ये कह सकते हो इसमें ये गुण होता है सर कि इधर तो डिफरेंस 1 का है, पर इधर डिफरेंस कितना हो जाता है? डबल हो जाता है सर। मानते हो मेरी बात को? ठीक है सर। तो एक ये कहानी याद रखना। और क्या देखिए सर, और ये देखो 3 5 और 7, इसमें भी एक विशेषता है। देखो सर जी, क्या 3 5 और 7 बहुत ही काम की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। इसमें देखो प्राइम नंबर की पूरी ना इतिहास के अंदर ना, ये 3 5 7 जो ऐसा क्रम है ना सर, इसमें डिफरेंस सेम होता है सर। यहाँ पर देखो डिफरेंस सेम है, और यहाँ पर भी देखो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, जो कि क्या है सर जी? सेम है। बताओ, अरे बताओ भाई। डिफरेंस सेम है और कैसा अंतर है सर जी? 2 का अंतर है सर। बताओ, समझ रहे हो क्या? पूरी प्राइम नंबर की हिस्ट्री के अंदर 3 5 7 की कहानी क्या है आपकी? डिफरेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा, जो कि कितना है सर जी? 2 है। मानते हो मेरी बात को? ठीक है सर। अगर मैं 3 को लिख सकता हूँ ए, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A+2 लिख सकता हूँ सर, है ना। तो 7 को क्या लिख सकता हूँ मैं? A+4 लिख सकता हूँ सर। मानते हो मेरी बात को? है ना। अरे भाई कोमा लगा लेना भाई इनके पीछे। मानते हैं मेरी बात को? प्राइम नंबर की पूरी हिस्ट्री के अंदर 3 5 7 की जो कहानी है ना, वो डिफरेंस कैसा है? सेम है, जो कि कितना है सर जी? 2 है। तो मैं उसको इस टाइप से इस फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ सर। बताइए, बताओ मेरे भाई। और देखो, और पकड़ो। और कुछ पकड़ाई में आ रहा है क्या? अरे और कुछ पकड़ाई में आ रहा है क्या? देखो, अब किसको पकड़ो तुम? 5 7 और 11 को पकड़ो। किसको पकड़ो सर? 5 7 और एक 11 को पकड़ो। ये पड़ोसी का कुत्ता ना भाई, मन करता है ना इसके मुंह पर टेप लगा दूं। इसने ना, मतलब मेरे पास भी कुत्ता है और सेम वही ब्रीड है। वो इतना, मेरा वाला इतना परेशान नहीं करता। वो अभी भी देखो वहाँ कहीं बैठा हुआ है, अभी भी वो मैं देख रहा हूँ, वो देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर जो सामने वाले का कुत्ता है ना भाई, इसने प्राण पी रखे हैं यार। कुछ नहीं करने देता ये, दिन भर भाव 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 क्या है, और भौंकता भी नहीं, पता नहीं अजीब सी आवाज़ें निकालता है वो। पता नहीं भाई क्या खिलाते हैं उसको। ठीक है ना सर। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो 5 7 और 11, इसमें क्या विशेष बात है सर? देखो सर, इधर डिफरेंस बताओ कितने का है? तो इधर डिफरेंस है सर जी 2 का सर। और इधर डिफरेंस बताओ कितने का है? तो सर जी इधर डिफरेंस बताओगे कितने का है? सर ये तो 4 का हो गया सर। ये तो कैसा हो गया सर जी? 4 का हो गया सर डिफरेंस। तो ध्यान रखना, प्राइम नंबर की हिस्ट्री के अंदर 5 7 और 11 ऐसे जोड़े हैं
क्या जिनके अगल बगल का डिफरेंस कैसा है सर जी? डबल है सर। इधर 2 है तो इधर क्या हो गया? 4 हो गया सर। मानते हो मेरी बात को? ठीक है सर। है भाई, मानते हो क्या इतनी सी बात को? बिल्कुल मानते हैं सर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर जी ए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा सर? A+2, है ना। इसको क्या लिखूंगा सर मैं? A+6। बताओ, है ना। और ऑब्जर्वेशन लगाओ, और कुछ देखने को मिल रहा है क्या तुम्हें? ऑब्जर्वेशन लगाओ मेरे दिमाग से, अपने दिमाग से लगाओ भाई, क्योंकि इसी ऑब्जर्वेशन से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा ये वाला। ठीक है ना सर? और देखो सर, क्या और देखते हैं सर। 11, 13 और 17 कुछ बात बन रही है क्या? बिल्कुल बन रही है सर जी। 11, 13 और 17 को उठाओ। देखो सर, 11, 13 और 17, है ना। इनके बीच का डिफरेंस देखो सर, उसी टाइप से इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है सर जी? 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल है सर। और अगर इधर डिफरेंस अगर ध्यान से देखो ना सर, तो कितना आ रहा है सर जी? 4 डबल आ रहा है सर जी, 4 आ रहा है सर। तो सर ये एक जोड़ा हो गया, जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, A+2 और A+6 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मानते हैं मेरी बात को? बिल्कुल ठीक। ठीक है सर। और चेक करो, और क्या क्या हो सकता है सर? 17, 19, 23 हो सकता है बिल्कुल। क्या सर जी? 17, 19 और 23 हो सकता है सर, है कि नहीं? क्यों हो सकता है? देखो भाई, इधर डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इधर डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 4 का आ रहा है सर जी। मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ। मानते हो मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये हो गया पेयर, है ना। दूसरा पेयर ये हो गया, और तीसरी कहानी ये हो गई सर। आओ चौथी कहानी देखते हैं सर। चौथी कहानी देखें सर। देखो, उसके बाद में इधर देख लो, इधर चेक कर लो। 17 के बाद में ये तो हो ही गया हमारा, 17, 19 और 23। इधर देखो, नहीं बन रही सर बात। इधर देखो, नहीं बन रही सर। हाँ सर, इधर आओ। 41, 43 और 47। ध्यान से सुनना भाई। 41, 43 और 47। मानते हैं इतनी बात को? ठीक है सर। यहाँ पर देखेंगे तो देखो डिफरेंस कितना है सर जी? 2 का है। और इधर डिफरेंस देखो कितना है सर जी? 4 का है। तो क्या सर, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, किसमें सर? A+2 और A+6। मानते हो मेरी बात को? तो इस फॉर्म के अंदर ध्यान रखिएगा, A+2, A+6 की फॉर्म के हमारे पास में कितने पेयर बनते हैं? 1, 2, 3, 4 ही पेयर बनते हैं सर। अब पढ़ो तुम, क्वेश्चन तुमसे क्या बोल रहा है। अब नहीं आवे तो हमसे कहना। तुम क्या बोल रहा है तुमसे? यदि संख्या Q, संख्या बोल रहा है Q+2 और Q+6 सभी के सभी अभाज्य संख्या है। क्या बोल रहा है भाई? अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं माय डियर, है ना। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है। Q+2, है ना, और Q+6, ये सभी के सभी क्या है भाई? अभाज्य संख्या है। मैंने बोला ठीक है सर। तो आपसे क्या बोला गया है? 3Q+9 का मान हो सकता है। क्या बोला गया है भैया? 3Q+9 का मान क्या क्या हो सकता है? मानते हो मेरी बात को? ठीक है सर। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस 3Q+9 को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। यहाँ लिख लेते हैं इसको, 3Q+9। ठीक है सर, मानते हो इतनी बात को? देखो सर, अब ये चेक करो कि Q, है ना, Q+2, Q+6 के कितने जोड़े हैं? तो आप मुझे बताएंगे सर 1, 2, 3, 4 जोड़े हैं सर। कितने जोड़े हैं सर जी? 4 जोड़े हैं, है कि नहीं है? देखो क्या, एक तो तुम्हारे पास में क्या हो गया? 5, 7, 11, एक पेयर ये हो गया सर। दूसरा पेयर क्या हो गया तुम्हारे पास में? 11, 13 और 17 हो गया सर, है ना। एक पेयर क्या हो गया तुम्हारे पास में? 17, 19 और 23 हो गया सर, है ना सर। और एक पेयर क्या हो गया तुम्हारे पास में? 41, 43 और 47 हो गया सर, है कि नहीं है? तो आपसे क्या बोला गया? 3Q+9। क्या बोला गया तुमसे? 3Q+9। अब मुझे ये देखकर बताओ Q की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो सर Q की 4 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है सर जी। क्या? 5, 11, है ना, 5, 11, 17 और 41। यही कहानी है।
क्यू की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है सर जी? इतनी वैल्यू क्यू की क्या हो सकती है सर जी? पॉसिबल हो सकती हैं। तो क्यू की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? 5, 11, 17 और 41। तो बाकी सबको मारो गोली सर, हमें तो क्यू से मतलब है। हमें किससे मतलब है सर जी? क्यू से मतलब है। इतनी बात को मानते हो क्या? हाँ या ना? अब मुझे बताओ, अगर मैं क्या करूँ, देखना ध्यान से देखना, 3Q+9। तो भैया क्यू कितना है मेरे पास में? क्यू ले लें अगर हम 5, है ना? क्यू अगर हम 5 ले लें तो 5 को 3 से गुणा करोगे, 5 से 15, 15+9 कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा सर। मानते हो मेरी बात को? ठीक है सर। अगर मैं क्यू बराबर क्या ले लूँ सर जी? 11। तो 11 को 3 से गुणा करोगे 33, है ना? 33 में 9 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? 33 में 9 जोड़ोगे तो 42। कुछ प्राइम प्राइम का तो लफड़ा नहीं है ना सर? आपसे बोला गया है 3Q+9 का मान हो सकता है, ठीक है सर। अब देखो 17, 17 को 3 से गुणा करो, 17 चौथे 17 51, है ना? तो 17 चौथे 17 51, 51 में 9 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा सर जी? 60। मानते हो मेरी बात को? मैंने अभी ऑप्शन नहीं देखे भाई, है ना? अब 41 को तुम 3 से गुणा करोगे तो कर लेते हैं सर, 4 8 4 12, 120 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 123। अब 123 में ना बाबू क्या 9 जोड़ो, 123 के अंदर 9 जोड़ोगे, 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में बताओ? 132। मानते हो मेरी बात को? ठीक है सर। अब ऑप्शन चेक करो क्या क्या बोल रहा है ऑप्शन में। ये माइक ना बड़ी दिक्कत दे रहा है भाई। अब ऑप्शन तुमसे क्या क्या बोल रहा है भाई? ऑप्शन तुमसे क्या बोल रहा है भैया? ओनली 18, ओनली 42, ओनली 60 और बोथ बी एंड सी। ऑप्शन क्या बोल रहा है तुमसे? ओनली 18। 18 तो कहीं देखने को नहीं मिला सर। ओनली 42 देखने को मिल ही नहीं सकता सर, क्योंकि 60 भी आ रहा है। ठीक है, ओनली 60 भी नहीं देखने को मिल सकता क्योंकि 42 भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर लास्ट डी हो जाएगा ना आपका, करेक्ट हो जाएगा सर जी। बोथ 42 एंड 60। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे होंगे। कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या क्या वैल्यूज हो सकती है ऑब्जर्वेशन से पता लग गया खटाक से। तो इन ऑब्जर्वेशन को याद रख लो। पूरी प्राइम नंबर की हिस्ट्री के अंदर ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, है ना? और इतनी ऑब्जर्वेशन है, ज़्यादा नहीं है, तो इतनी तो याद कर ही सकते हो सर, है ना? और या तो क्या करो, एक चीज़ पर कांटा मार लो कि सर जो 50 तक के प्राइम नंबर है ना सर, ऑब्जर्वेशन सब उन्हीं में से ही है सर। तो एक उस तरीके से तुम याद रख सकते हो। ठीक है सर, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई क्या बोल रहा है। निम्न कथनों पर विचार करें। एवरी कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर देख लेना, जो भी आपका वो चल रहा था सीरियल। क्या बोल रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर। यस इट इज भाई। एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक भाज्य संख्या जो होती है ना सर, क्या वो वास्तविक संख्या होती है? क्या वो नेचुरल नंबर होता है? बिल्कुल होता है सर। कैसे? देखो 4 मेरा एक भाज्य संख्या एक ही नहीं है। 4 मेरा क्या है? कंपोजिट नंबर एक ही नहीं है, है ना? कंपोजिट नंबर है सर। अब मुझे बताओ 4 नेचुरल नंबर एक ही नहीं है? बिल्कुल है सर, है ना? और कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया 4 से चालू होते हैं, 4 6 8 एंड सो ऑन। तो मेरे भाई ये सभी के सभी कंपोजिट के साथ साथ क्या होंगे? नेचुरल भी होंगे सर। अरे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। मानते हो मेरी बात को? ठीक है सर। तो तुम्हारा जो है फर्स्ट वाला जो है ना, बिल्कुल करेक्ट है सर। सेकंड में देखो क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नहीं सर। अब देखो होल नंबर की कहानी क्या होती है मेरे भाई? भाई होल नंबर तो कहाँ से चालू होगा तुम्हारा? जीरो से चालू होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और जो नेचुरल नंबर होता है, हाँ, और जो नेचुरल नंबर होता है ना भाई, वो चालू होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। मानते हो मेरी बात को? तो सेकंड वाला जो है ना वो कैसा है आपका? करेक्ट नहीं है। 24 घर से कर लो यार, छोटा सा क्वेश्चन है, रिवीजन भी हो जाएगा। 25 पर आओ।
25 तुमसे बोल रहा है भैया पी क्यू और आर सभी के सभी 13 से छोटे हैं, तो कितनी दशाओं के अंदर ये आर है, तो कितनी दशाओं के अंदर पी प्लस क्यू प्लस आर का जो जोड़ है ना सर, हाँ एक प्राइम नंबर होगा सर। क्या होगा सर जी? एक प्राइम नंबर होगा, ये आपसे पूछा गया है सर। तो 13 से छोटे प्राइम नंबर लिख लो, 2, 3, 5, 7 और 11, यही होंगे सर। मानते हो मेरी बात को? ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ भैया, अगर मैं एक इवन नंबर में बाकी सारे के सारे में, अब हम क्या ले लेते हैं सर जी, ऑड नंबर ले लेते हैं। अब रिजल्ट देखो क्या होगा, एक इवन में ऑड जोड़ोगे तो ऑड, ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा सर। अब लफड़ा वाली बात पड़ गई सर। मैंने पी के स्थान पर कोई एक इवन नंबर ले लिया इनमें से, तो इनमें से एक इवन नंबर क्या हो गया मेरे पास में, 2। और ध्यान रखिएगा 2 पूरी की पूरी अभाज्य संख्या के इतिहास के अंदर है ना, एक तो सबसे छोटी है सर, और साथ में क्या विशेषता है कि ये सम है सर। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और इकलौती है सर। कौन सी है आपके पास में? 2। तो 2 को तो हम ऑलरेडी ले ही चुके हैं, है ना। अगर मैंने 2 को ऑलरेडी ले ही लिया है, उसके बाद में जोड़ कर रहा हूँ, तब एक इवन नंबर बन रहा है। तो जो इवन नंबर बन रहा है क्या वो प्राइम होगा क्या सर? नहीं होगा सर। तो वो प्राइम हो ही नहीं सकता सर। मानते हो मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर। तो किसी भी कंडीशन के अंदर ना आप 2 को ना पी के स्थान पर पुट कर सकते हो, ना क्यू के स्थान पर पुट कर सकते हो, ना ही आर के स्थान पर पुट कर सकते हो। अगर इनके स्थान पर तुमने पुट कर दिया ना, तो इसका रिजल्ट खुद एक इवन नंबर बन जाएगा सर। 2 को छोड़कर कोई भी नंबर जो है ना आपका, वो प्राइम होता ही नहीं है सर। ठीक है ना सर। तो 2 की तो पिक्चर खत्म। तो सर अब क्या करें सर? अब तीनों के तीनों ऑड ले लो। ऑड और ऑड इवन, मानते हो? इवन प्लस ऑड हमेशा ही ऑड। तीनों की तीनों तुम्हें क्या लेनी पड़ेंगी भैया? ऑड लेनी पड़ेंगी। तो भाई क्या क्या ले सकते हैं सर जी? 3, 5 और 11 को चेक करो। अब इनका जोड़ करो, क्या प्राइम नंबर बन रहा है क्या? भाई इनका जोड़ करो, 3, 5 और 11 का जोड़ करो, 3, 5 और 7 का जोड़ करो पहले तो 15 हो गया सर। 15 मेरा प्राइम नहीं होता सर, तो सर 15 नहीं आने का, है ना। अब मैं तुमसे बोलूँ 5, 7, 11 जोड़ो, 5 प्लस 7 प्लस 11 जोड़ो, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास में? 18। 18 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 23। 23 मेरा प्राइम होता है सर। मानते हो भाई? एक 3, 7, 11 जोड़ो तो सॉरी 3, 5, 11 जोड़ो, 3, 5, 11, बताओ क्या होगा? 16। 16 और 3 क्या बना देगा? एक 19 बना देगा सर। 19 भी मेरा एक क्या होता है सर जी? प्राइम नंबर होता है सर। हाँ या ना? 19 भी मेरा क्या होता है? प्राइम नंबर होता है सर। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना सर। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी। ठीक है ना सर। तो चलते हैं जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोज़ वगैरह अच्छी लग रही हो, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो डिविजिबिलिटी के ऊपर होगा, विभाज्यता के ऊपर होगा। सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा? अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। उसके बाद हम क्या चर्चा करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स। ठीक है ना सर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही नया होने वाला है। ठीक है। कुछ ऐसे शॉर्टकट तरीके बताऊंगा जिनका यूज़ करके विद इन सेकेंड में आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या है सर। ठीक है सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।